अभी इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वन शॉट रिवीजन फॉर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मतलब यहां पे पुलीज होंगे, ये पुली मूवेबल होंगे, मूवेबल पुली मतलब पुली मूव कर रही होगी, उसके अंदर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे लगाना है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, कैसे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट करती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट करने का सबसे मेन रीजन होता है, जो अपनी स्ट्रिंग होती है ना गाइस, ये स्ट्रिंग होती है, ये इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब एक खींच नहीं सकते उसको ऐसा एकदम, मतलब ये जो स्ट्रिंग रहती है हमेशा टॉट रहती है, ठीक है। तो गाइस स्ट्रिंग को हम खींच नहीं सकते, इनएक्सटेंसिबल है, इसकी लेंथ रबर नहीं है वो, ठीक है। और स्ट्रिंग का मास कितना होता है? 0। तो स्ट्रिंग का मास 0 होता है और ये इनएक्सटेंसिबल होती है। तो इसके वजह से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देता है, लिमिटेशन देता है, और पुली की मूवमेंट उसके वजह से कंस्ट्रेंट हो जाती है। ये कैसे होगी अभी आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट 15 मिनट में आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बनाने का, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने के दो मेथड है, दो मेथड। एक को हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय टेंशन मेथड। रूल कैसा है, कोई भी ब्लॉक दिखेगा ना, ब्लॉक ऐसे, तो उसका टेंशन लिखने का, उसके ऊपर मतलब कितना टेंशन है टी लिखने का, और उसका एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जगह कभी कभी वेलोसिटी भी आ सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, जब यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। तो रूल क्या है, जैसे यहाँ पे देखो टेंशन टी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो अपन क्या लिखेंगे, प्लस टी इंटू ए, प्लस पॉजिटिव साइड। टी और एक्सेलरेशन सपोज अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस टी इंटू ए। अभी क्यों लिखा जाता है पता है, ये एक्चुअली वर्क डन बाय टेंशन बोलते हैं उसको, इसलिए वर्क डन टेंशन। आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसी ने पढ़ा होगा तो, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस एफ एस, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस एफ एस, ये सेम रूल है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे टेंशन एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, मतलब टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट सपोज परपेंडिकुलर होगा तो क्या लिखेंगे, 0, तो यहाँ पे 0 आएगा। और टेंशन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब कुछ टेंशन ऐसा, एक्सेलरेशन ऐसा है, तो हमेशा इसमें क्या करना पड़ता है भाई, कंपोनेंट एक ही चीज बचती है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, ये हो गया मेरा ए कॉस थीटा, ये हो गया मेरा ए साइन थीटा। तो एक्चुअली अब वर्क देखोगे टेंशन का, तो टी इंटू ए कॉस थीटा आएगा। गाइस ये रूल हो गया, ठीक है। ध्यान में रखना यहाँ पे ए लिखा है मैंने एक्सेलरेशन, क्योंकि अपने को जनरली एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है, बट इसके जगह वी आ गया ना, वेलोसिटी आ गया, तो आपको सिंपली टी इंटू वी लिखना होता है, बस प्लस से। हाँ, किसी ने बोला सर इधर डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी ने बोला सर वी के जगह ना मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, मतलब x1, सपोज कोई x1 से जा रहा है, तो ये कुछ नहीं, t इंटू x1 लिखना है, ठीक है। तो a के जगह a v x कुछ भी आ सकता है। अब ये रूल देखो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखने के रूल, ये चीज दिमाग में आई, कब प्लस कब माइनस, कब 0 लेना है और कब एंगल निकालना है। अब इसको और एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, पुली। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाने का सबसे मेन चीज होता है पुली। भाई पुली जो होता है ना, उसका टेंशन लिखना भी बहुत जरूरी है। अब ध्यान में रखना, यहाँ पे जितने भी पुलीज मैंने जो ड्रॉ किए, सब में पुली का मास 0 है। अब एक सिंपल चीज देखो, यहाँ पे देखो, एक ऐसा स्ट्रिंग है और एक ऐसा स्ट्रिंग है, तो एक चीज समझ जाने का, जो स्ट्रिंग इस तरीके से है ना, ठीक है। अब पुली का मास 0 है, और मैंने बोला पुली एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है, क्या इक्वेशन आएगा इसमें बताओ? पुली का एफबीडी बना सकते हो आप, इसके ऊपर टेंशन T1 कहां पे आएगा, ऊपर आएगा, और ये स्ट्रिंग ऐसे करके रखा है, तो यहां का टेंशन T इधर, यहां का टेंशन T इधर, तो कोई बोल सकता है इसका एफबीडी क्या होगा? इसका एफबीडी होगा नेट मास नेट फोर्स विच इज T1 माइनस 2T इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। गाइस पुली का मास है कितना अभी यहाँ पे, पुली का मास 0 है, तो इक्वेशन सीधा T1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2T आ गया। भाई T1 इज इक्वल टू 2T आ गया, ध्यान में रखना। मतलब पुली का एक्सेलरेशन कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पुली जब मूव करती है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुली का मास अपन ने कितना लिया है, 0। हाँ, जहां पे पुली का मास 0 नहीं दिया है, वहां पे ये नहीं कर सकते। तो अभी के लिए लेकिन दिया है ना, तो 99.99% क्वेश्चन में तो यही आता है। तो यहाँ पे मुझे होता है TT हो गया, तो T1 की वैल्यू कितनी आई, 2T, सीधा लिख देने का। अब मुझे बताओ, किसी ने T1 ये पूछा है और मैंने बोला इधर T दिया है, तो यहाँ पे T और T होगा, तो ये एक स्ट्रिंग हो गई, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, रूल है। तो एक स्ट्रिंग में एक टेंशन TT, तो इधर का टेंशन कितना होगा, इसका टेंशन कितना होगा, 2T। अब यही स्ट्रिंग सेम है, तो इधर 2T और 2T। ध्यान में रखना, ये T1 की वैल्यू क्या होगी, 2T प्लस 2T कितना, 4T, तो यहाँ पे टेंशन 4T। अब ये आपको टेंशन निकालने आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, रूल्स जो मैंने आपको बताया, और इधर के टेंशन ये निकालने आपको आ गया ना, आपका क्वेश्चन आ गया। अब मुझे बताओ कहां पे टेंशन T लोगे, यहां पे ऐसे पुली दिया है, कहां पे टेंशन T लोगे बताओ, इसमें दिमाग लगाओ, सिंपल ना, जहां पे पुली है
इधर टी टी होगा तो इधर टू टी होगा, तो यहाँ पे किधर लेंगे, इधर टी लेंगे, इधर टी लेंगे या इधर टी लेंगे। देखो ना, ऐसा 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 है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे टी और टी लिया तो इधर कितना हो जाएगा, टू टी। कुछ भी हो, ये ऊपर जा रही है पुली, नीचे जा रही है पुली, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि पुली का मास कितना है, 0। ये तो अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया ना, ठीक है। ये 2t तो इधर कितना हुआ 4t, ये 4t तो इधर कितना हुआ 8t। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल। हम अभी बनाएंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन ना। कंस्ट्रेंट इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये बड़े बड़े पुलीज और यहाँ पे ऐसे मासेस दिए हुए हैं और बोला है कि भाई इन इक्वेशंस को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और ऐसे बोला जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई अब एकदम सिंपल सी बात हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि फाइंड नंबर ऑफ अननोन्स। पहले तो अननोन्स कितने देखो, अननोन्स के हिसाब से इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। तो मुझे तो जैसे पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मैंने बोला ये m1 m2, अब कोई दिमाग नहीं लगाने का, कहीं पे भी मानने का। सपोज m1 मास नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a1 से, ठीक है, और m2 मास ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a2 से, ये लिख दिया मैंने, तो दो अननोन तो आ गए a1 a2। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा ना यहाँ पे ऐसा ऐसा दिया रहेगा मेन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो ना, ये बड़ी वाली एक स्ट्रिंग है जो मेन स्ट्रिंग है, तो और ये भी स्ट्रिंग्स ही है बट उसको अलग आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने लिखा है। अब यहाँ पे जो मेन स्ट्रिंग है ना, हमेशा ध्यान रखना मेन स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लेने का। हाँ, तो मैंने यहाँ पे टेंशन टी मान लिया, ये टी मान लिया, ये टी मान लिया, ये टी मान लिया, तो इधर का टेंशन भी कितना आएगा 2t, जो क्लैम्प इधर कनेक्टेड है उसका कुछ काम नहीं है, टी, तो इधर भी टेंशन कितना आएगा 2t। देखो इसके अंदर अब गाइस पूछो तो अननोन कितने, टी a1 a2, भाई तीन अननोन है ना, टी a1 और a2, तो इक्वेशन भी कितने चाहिए, इक्वेशन कितने चाहिए 3। बचपन से एफबीडी का इक्वेशन तो पढ़ते ही आए, इसका एफबीडी का इक्वेशन क्या होगा बताओ। मैं एक ही बार लिखूंगा, इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है वैसे मुझे, तो इसका एफबीडी का इक्वेशन क्या होगा, किसने बोला सर इसका एफबीडी का इक्वेशन बताओ क्या होगा। m1g नीचे है, लिखोगे इक्वेशन, लिखने की जरूरत नहीं है ना वैसे, m1g नीचे 2t ऊपर, तो इसका एफबीडी का इक्वेशन क्या होगा, m1g माइनस क्या 2t इज इक्वल टू m1a1। गाइस इसका एफबीडी का इक्वेशन होगा। हाँ, इसका t ऊपर होगा, m2g नीचे होगा, तो इक्वेशन क्या होगा बताओ, t माइनस क्या m2g इक्वल टू क्या m2a2। ये मैंने एफबीडी का इक्वेशन लिख के रखा है। दो इक्वेशन तो हो गया, जो तीसरा इक्वेशन हमेशा बचता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। मतलब क्या, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन a1 एंड a2। यहाँ पे a1 एंड a2 इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने a1 a2 अलग अलग लिखा है। सिंगल पुली के केस में a1 a2 को सीधा हम लोग ने क्या मान लिया था, इक्वल मान लिया था कि कुछ नहीं यार, जितना स्ट्रिंग ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, राइट। इधर ऐसा नहीं कर सकते। तो a1 a2 के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्टेंट इक्वेशन। और वो कैसे फाइंड आउट करना होता है, तो एकदम सिंपल, जो दो मैंने चीजें यहाँ पे रूल्स बनाए, अब दोनों को मैं कंबाइन करूंगा। यहाँ पे कैसे कंबाइन करूंगा, सब लोग यहाँ पे देखो कैसे कंबाइन करूंगा मैं। यहाँ पे जो ब्लॉक्स दिए रहेंगे, जैसे ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन ड्रॉ करने का, टेंशन इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन किधर है, 2t ऊपर है, ठीक है, तो मैं 2t ऊपर लिख दिया, और इसका एक्सेलरेशन a1 नीचे, इसके ऊपर ब्लॉक टेंशन t कहां पे ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है। अब रूल लगाओ, सिर्फ ब्लॉक्स को देखने का, अभी पुले विले नहीं देखने का, ब्लॉक्स को देखने का। ये और यहां पे एक चीज लिखी है, वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय टेंशन 0। बस ये लॉजिक लगा देने का, ध्यान में रखना। मतलब यहां पे वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय टेंशन 0, मतलब 2t ऊपर है a1 नीचे, तो प्लस है माइनस साइन, भाई माइनस साइन लगाओगे तो माइनस 2t इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 2t इंटू a1 हो जाएगा। यहाँ पे t और a2 सेम डायरेक्शन में, तो प्लस कर देंगे। याद करो अपना रूल, यही तो रूल था, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, सेम डायरेक्शन में तो प्लस, परपेंडिकुलर में तो 0 और एंगल में तो ऐसे, ये रूल लगा देने का। यहाँ पे ध्यान में रखना, ये रिवीजन है स्ट्रिंग कंस्टेंट का, बट जिन लोगों ने स्ट्रिंग कंस्टेंट देखा भी नहीं है उनको भी समझ में आ जाएगा, इस तरीके से रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है। तो इक्वल टू क्या कर देंगे अपन 0। अब इसको मुझे t और t कैंसिल हो गया, तो यहां से इक्वेशन क्या बना, एकदम इक्वेशन सिंपल बना भाई। इक्वेशन बना a2 इज इक्वल टू 2a1। गाइस इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्टेंट, मतलब रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस। आपको पता है यहाँ पे वेलोसिटी दी रहती ना, इधर v1 दी रहती, इधर v2 दी रहती, तो यू कैन फाइंड इवन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज v1 एंड v2। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब मैं इस एग्जांपल में देता हूँ। चलो इस एग्जांपल में ऐसा करते हैं, v1 v2 v3 देते हैं। चलो ये v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, और कोई बोलेगा v3। अब मैंने एज्यूम किया है, मतलब ये v2 नीचे भी जा सकता है, v3 ऊपर भी जा सकता है। जो मैंने एज्यूम किया उसके हिसाब से मुझे बताओ फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 v2 v3, वेलोसिटी का रिलेशन बताओ। एकदम सिंपल, क्या करने का,
अपना पुली का कंसेप्ट, पहले टेंशन टी मानने का। तो यहाँ पे टेंशन मैंने टी लिया, तो कोई मेन स्ट्रिंग है तो टी 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 टी, इधर टी टी, तो इधर टेंशन कितना हुआ 2t हुआ, इधर टी या टी, तो उधर टेंशन कितना हुआ 2t हुआ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एफबीडी बना रहा हूँ, और यहाँ का टेंशन कितना हुआ t हुआ। फिर अपना रिलेशन 2t v1 सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t इंटू v1 प्लस यहाँ पे भी 2t एंड v2 सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t इंटू v2, और यहाँ पे t एंड v3 अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे माइनस t इंटू v3 इक्वल टू क्या करेंगे 0, काम खत्म तुम्हारा। यहाँ पे रिलेशन आ गया v1 प्लस v2, तो यहाँ पे क्या आया v1 प्लस v2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ गया v3, इक्वेशन बन गया। आपको समझ में आया क्या? अब गाइज ये भी दिया m1 m2, अब क्वेश्चन में ना m1 m2 वगैरह की वैल्यू दी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ m1 एंड m2 ब्लॉक। अब m1 की वैल्यू 5 kg, m2 की वैल्यू 3 kg, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस तो मिलते रहेंगे, बट अपने को क्या है इसमें निकालना है, ठीक है। तो गाइस पहले तो नंबर ऑफ अननोन्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहले तो m2 को कहाँ पे लेके जाते हैं अपन, नीचे ऊपर, आपको क्या लगता है ऊपर लेके जाते हैं, चल तो ये हो गया a2 ऊपर, m1 को लेके जाते हैं नीचे, ठीक है। तो जो भी अपन ने एज्यूम किया a1 a2 तो ही। अब देखते हैं और कौन सा अननोन है, टेंशन बहुत सारे स्ट्रिंग दिख रहे हैं, बट आप देखोगे यहाँ पे तो एक स्ट्रिंग तो सेम ही है। हाँ, तो यहाँ पे टेंशन t मान लिया, ठीक है, ये सब टेंशन t है ना, एक स्ट्रिंग में एक टेंशन। अब ये t और t, तो इधर टेंशन कितना हुआ 2t, तो भाई इसके अंदर जो टेंशन 2t हुआ। अब ये t तो इधर भी ये जो स्ट्रिंग है देखो इसके अंदर टेंशन 2t हुआ, आपको समझ में आ रहा है। और ये 2t तो इसके अंदर का टेंशन कितना हुआ 4t हुआ। तो गाइस इसके ऊपर आप देखोगे, इस ब्लॉक के ऊपर आप देखोगे तो टोटल टेंशन कितना हुआ 42t, कितना 60 ऊपर a1 नीचे, और इस ब्लॉक के ऊपर t ऊपर a2 नीचे। अपना अभी वापस वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन, टेंशन बिकम्स इंटरनल फोर्स, ये वर्क एनर्जी पावर में पढ़ोगे। टोटल वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है 0, ये मेथड अपना लगाओगे, अपना मेथड। जिनको पता नहीं है वर्क एनर्जी पावर कोई दिक्कत नहीं, 42t कितना है 60 ऊपर है, a1 नीचे, क्या लगाओगे माइनस या प्लस, माइनस साइन, तो माइनस 60 इंटू क्या a1, और इधर t ऊपर a2 ऊपर, तो प्लस t इंटू a2 इक्वल टू क्या करोगे 0, काम खत्म तुम्हारा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, मतलब a2 की वैल्यू किसके बराबर आई 6a1 के बराबर आई। और किसने बोला भाई एफबीडी का इक्वेशन बनाओ? हाँ, कोई बोलेगा सर एफबीडी का इक्वेशन भी सर बना के तो दिखाओ, एक बार तो बना के दिखाओ, ठीक है रिवीजन कर रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा m1g फोर्स नीचे होगा, 60 फोर्स ऊपर होगा। अभी तो फोर्सेस का इक्वेशन लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा फिर m1g माइनस क्या 42 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या m1a1, ये इक्वेशन हो गया इसका। इसका इक्वेशन क्या होगा t ऊपर, अरे भाई t ऊपर, m2g कहाँ पे नीचे, तो इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे t माइनस क्या m2g इज इक्वल टू क्या m2a2, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तीन इक्वेशन, तीन अननोन। इक्वेशन को सॉल्व कर लो। आपको समझ में हाउ टू सॉल्व स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो गाइज इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, हाँ कोई यहाँ पे लिख रहा है वुडरिज के ब्रांच का, बिल्कुल गाइस कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेस से यहाँ पे लोग बैठे हुए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल वाली चीज, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सब लोग देखो, ठीक है। अब ये वाला कुछ स्ट्रिंग कंस्टेंट बनाने हैं, मतलब यहाँ पे देखो v1 v2 कुछ एंगल्स दिख रहे हैं, डरने का नहीं, एकदम सिंपल। मेथड अपनी सेम है, मेथड सेम है। यहाँ पे आप देखोगे मेथड सेम, यहाँ पे v1 नीचे जा रहा है, देखो जहां पे भी पहले टेंशन t मान देगा, तो यहाँ पे मैंने टेंशन t मान लिया, स्ट्रिंग है। अब सपोज ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ का टेंशन भी कितना है t है। अब m1 और m2 को देखने का, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या इक्वेशन क्या लिखोगे, बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे। t ऊपर v1 नीचे, क्या लिखोगे यहाँ पे माइनस क्या माइनस t इंटू क्या v1, t ऊपर v1 नीचे है ना, इसमें t और v2, तो मुझे तो यहाँ पे एंगल है, तो क्या करना पड़ेगा कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, टेंशन का कंपोनेंट निकाल दो। एक टेंशन कंपोनेंट ये होगा t cos थीटा और एक हो गया t sin थीटा। अब भाई t sin थीटा एंड v2 तो परपेंडिकुलर, तो इसका तो कुछ काम है ही नहीं। t cos थीटा एंड v2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस साइन डालेंगे, तो प्लस t cos थीटा इंटू क्या करेंगे v2 करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 0 भाई। तो इक्वेशन बन गया मेरा क्या v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा, यही हो गया मेरा क्या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन। समझ में आ रहा है?
अब इस केस में देखो यहाँ पे सपोज एंगल थीटा दिया हुआ है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। बोला कि भाई ये V1 एंड V2 के अंदर का रिलेशन बताओ, क्या करोगे V1 एंड V2 का रिलेशन में, टेंशन T मान लो भाई, टेंशन T ऊपर होगा, यहाँ पे टेंशन T इधर होगा, क्या आएंगे कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, इसका टेंशन कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ये हो गया T cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, ये T ऊपर V1 नीचे, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, माइनस T इंटू V1, कौन सा साइन, माइनस साइन, यहाँ पे T cos थीटा एंड V2 सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे प्लस T cos थीटा इंटू V2 करोगे, काम खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 0 करोगे, T कैंसल, आ गया ना रिलेशन, V1 इज इक्वल टू अगेन V2 cos थीटा आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे ये एंगल भी सपोज थीटा है, ये एक कार जा रही है इधर से, एक कार जा रही है, बोलेंगे V1 एंड V2 के अंदर का रिलेशन बताओ, और एक कार दोनों, एक ट्रक, एक कार एक ट्रक है, ठीक है, ये टेंशन से जुड़ा हुआ है। तो सिंपल सी बात है ना भाई, टेंशन T मान लो, यहाँ पे टेंशन T, टेंशन पुल करेगा, यहाँ पे टेंशन T ऊपर होगा। अब क्या करोगे यहाँ पे बताओ, ये टेंशन T है तो T का एक कंपोनेंट कितना होगा, T क्या, cos थीटा। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे क्या करोगे, ये और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस T इंटू V1, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस T cos थीटा इंटू V2, और इक्वल टू क्या करोगे, 0 करोगे, काम खत्म तुम्हारा। समझ में किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है, समझ में आए, ठीक है। तो इस तरीके से भाई कोई भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का थोड़ा सा एंगल वाला वर्जन हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से ये दो क्वेश्चन दिए हुए, देखो सब में क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, ये सेम ही है, मतलब लॉजिक तो सेम ही है। अब यहाँ पे सपोज एंगल सपोज थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल भी थीटा है, बोला है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। सेम चीज भाई इसके अंदर मुझे बताओ, इसके अंदर A1 ऊपर है, टेंशन T कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, यहाँ पे टेंशन T ऊपर होगा, और यहाँ का टेंशन T थोड़ा सा एंगल में होगा, देखो यहाँ पे। तो इस T का क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा ना, अरे इस T का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा T cos थीटा, इधर भी आएगा T cos थीटा, तो T cos थीटा और इधर भी T cos थीटा, इन दोनों का T sin थीटा कुछ काम का नहीं है, T sin थीटा तो कुछ काम, तो मैं लिखता भी नहीं हूँ, लिखता भी नहीं हूँ, छोड़ो। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में 2T cos थीटा ऊपर होगा, 2T cos थीटा ऊपर होगा, एक्सेलरेशन A2 भी ऊपर है इंटू A2, और यहाँ पे T ऊपर A1 नीचे, तो यहाँ पे माइनस T A1 है, और इधर भी क्या है, माइनस T A1 है, इक्वल टू 0 करोगे, तो आंसर क्या आएगा भाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 cos थीटा, बस यही मेरा आंसर है इसका। और ये कॉमन क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पे A1 A2 की जगह V1 V2 पूछा जाता है बहुत सारे जगह पे, ठीक है। अब ये V1 V2 है, रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2 क्या होगा, सपोज मैंने एंगल थीटा 2 बोल दिया, मैंने बोला ये एंगल थीटा 1 बोल दिया, क्या होगा इस केस में भी सेम, कुछ नहीं, यहाँ पे टेंशन T मान लेने का, यहाँ का टेंशन T मान लेने का। किस तरीके से, देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये दोनों ब्लॉक्स वर्क डन बाय टेंशन 0, तो T का कंपोनेंट लेना पड़ेगा भाई, तो T का कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे T cos थीटा 2 होगा, यहाँ पे T का कंपोनेंट क्या होगा, T cos थीटा 1 होगा, क्योंकि T sin थीटा 2 एंड T sin थीटा 1 का कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर है। बस इसके अंदर अभी लिख दो आप T cos थीटा 2 इंटू क्या, V2, और यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस T cos थीटा 1 इंटू V1 इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, T कैंसिल हो गया, V1 V2 के अंदर का रिलेशन आ गया गाइस। इस तरीके से स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को सॉल्व किया जाता है। सबको समझ में आ रहा है, ध्यान में रखना है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन मैंने 20 मिनट्स में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, कैसे यूज करना है।